अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब भी ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। मैं अपने सब देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फसिया रिजवान पे वेलकम कहती हूँ। और आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो एक बहुत ही मज़ेदार हलवा है, मूंग की दाल का हलवा। और उसके लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल ले ली है। उसको अच्छी तरह से 3-4 पानी में धो के मैंने उसको थोड़े से पानी में भिगो दिया था और तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले मैंने इसको भिगोया था। और अब मैं इसको इस पानी के समेत ही ग्राइंड करूँगी। जब इस दाल को पानी के साथ ही मैं डाल के इसको हम पीस लेंगे। इसमें ब्लेंड कर रही हूँ मैं ब्लेंडर में डाल के इसको। दाल ब्लेंड हो चुकी है अच्छी तरह से। इसको अब पैन में निकालते हैं। जी मैंने पैन ले लिया है, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और अब ये मैं सारा इसमें डाल रही हूँ। जो मेज़ा हमने दाल का तैयार किया है वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको खंगाल के थोड़े से पानी के साथ वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो थोड़ा सा पानी चला गया अंदर और तकरीबन 1.5 कप पानी डाल के मैंने इसको ब्लेंड किया है। 1 कप मैंने मूंग की दाल ली थी और अब इसमें मैं 2 कप दूध शामिल कर रही हूँ। अब इसको हम पकाएंगे। जी अभी मैंने आंच थोड़ी तेज रखी हुई है। जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा और फिर मैं आंच थोड़ी आहिस्ता कर दूंगी ताकि ये बाहर को ना गिर जाए। बस हमें ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा इस स्टेज पे। जी इसके अंदर उबाल आ चुका है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें थिक होना शुरू हो चुका है। और अब इसमें मैं पौना कप 1/3 कप जो है चीनी का शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी को। हमें इसको ड्राई करना है पका पका के। ½ टी-स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ जी इलायची पाउडर। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये देखें कितना थिक हो गया है। अभी मज़ीद हमें इसको पकाना है। इलायची शामिल करने के बाद, इलायची पाउडर शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ। आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल जो घर में यूज़ होने वाला बनास्पति कोई सा भी घी शामिल कर सकते हैं। हलवे को तब तक हमें पकाना है जब तक हलवा अच्छी तरह से किनारे न छोड़ दे पक पक के। अभी थोड़ी देर में ये किनारे छोड़ देगा इंशाल्लाह ताला और अच्छी तरह से भून जाएगा। और एक बात जहन में रखें कि इस हलवे को हमें मुसलसल हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर गुठलियां ना बने। शुरू से लेके एंड तक हमें इसको मुसलसल हिलाना है वरना इसके अंदर गुठलियां बन जाएंगी। ये देखें हलवे ने किनारे छोड़ दिए हैं और घी भी निकलना शुरू हो चुका है। लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि घी जो है वो बिल्कुल ही अलग हो जाए इससे। मैं इसी स्टेज पे इसको बंद कर दूंगी आंच को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे जब खाएं तो घी देसी मैंने डाला है वो बच्चों के अंदर जाना चाहिए। वैसे तो आपको पता है बच्चे ज़रा कम ही खाते हैं ऐसी चीज़ें, देसी घी वगैरह। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि घी अलग से नज़र ना आए, उसके अंदर ही मिक्स रहे ताकि बच्चे आसानी से खा सकें। आंच हो गई है जी बंद। और अब इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून तक पिस्ता और बादाम कटे हुए शामिल कर रही हूँ।
आप अपनी मर्जी से इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हलवा हमारा हो चुका है मज़ेदार सा तैयार। इसको अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। जी, आज की मज़ेदार सी मूंग दाल हलवा की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। देखें, मैंने कुछ पिस्ते और बादाम ऊपर भी इसके डाल दिए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।